हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ सिंपल और इफेक्टिव एक्सरसाइजेस जिससे आप एल्बो स्टिफनेस यानी कि कोहनी की जकड़न को पूरी तरीके से ठीक कर पाएंगे। एल्बो यानी कोहनी की सर्जरी या चोट के बाद जो एल्बो स्टिफनेस है यानी कि कोहनी का जाम हो जाना कॉमन है, जिसके कारण पेशेंट अपना जो हाथ है उसको पूरी तरीके से मोड़ नहीं पाता और सीधा नहीं कर पाता, जिससे उसकी जो रिकवरी है उसमें प्रॉब्लम आती है। सो व्यूअर्स, हमारे एल्बो और फोरआर्म पर चार मेन मूवमेंट्स होती हैं। पहला फ्लेक्शन यानी कि कोहनी को मोड़ना, दूसरा एक्सटेंशन यानी कि कोहनी को सीधा करना, तीसरा सुपिनेशन यानी हथेली को इस तरह ऊपर की तरफ रोटेट करना, और चौथा प्रोनेशन यानी कोहनी को नीचे की तरफ रोटेट करना। सो व्यूअर्स, अब इन मूवमेंट्स की नॉर्मल रेंजेस की बात करें तो फ्लेक्शन की रेंज होती है 140 से 150 डिग्री, एक्सटेंशन की रेंज होती है 0 डिग्री या कुछ लोगों में ये -5 डिग्री भी होती है, जिसे हम हाइपर एक्सटेंशन कहते हैं, और सुपिनेशन और प्रोनेशन की रेंज होती है 80 से 90 डिग्री तक। सो व्यूअर्स, सर्जरी या चोट के बाद एल्बो की फुल रेंज को हम कैसे वापस लाएंगे, इस पर आज हमारा फोकस होगा। इसके लिए हम पैसिव, एक्टिव और रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस देखेंगे जिससे हम अपनी एल्बो की फुल रेंज को वापस अचीव कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से एक्सरसाइजेस हमें एल्बो की स्टिफनेस को ठीक करने के लिए करनी है। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, अब हम एल्बो एक्सटेंशन यानी कोहनी को सीधा करने वाली एक्सरसाइजेस देखेंगे। इस एक्सरसाइज में आप सीधे लेट जाएं, आपका हाथ साइड में रहेगा और कोहनी के नीचे आप एक टॉवेल रख लें। इस तरह एक पीवीसी पाइप या लकड़ी को दोनों हाथों से पकड़ें और नॉर्मल हाथ से पाइप को दूसरे हाथ में पुश करते हुए कोहनी को सीधा करें। इस पोजीशन में 2 से 3 सेकंड तक होल्ड करें और 15 से 20 रेपिटेशन के 2 से 3 सेट्स आप इस एक्सरसाइज के दिन में 2 से 3 बार करें। इस एक्सरसाइज में आप कोहनी को जितना ज़्यादा हो सकता है उतना एक्टिवली यानी अपने आप सीधा करें और फिर एंड पोजीशन में 2 से 3 सेकंड तक होल्ड करें और इस तरह 15 से 20 बार इसे रिपीट करें। आपको दिन में 2 से 3 बार इस एक्सरसाइज को करना है। इस एक्सरसाइज में आप सीधे लेटकर कोहनी के नीचे टॉवेल रख लें और कोहनी को सीधा करके रखें। यहाँ ग्रेविटी की मदद से आपकी कोहनी सीधी होगी। स्ट्रेच को बढ़ाने के लिए आप एक वेट कप को भी इस तरह रिस्ट पर बांधकर एल्बो का एक्सटेंशन कर सकते हैं। आप इस स्ट्रेच को 10 से 15 मिनट होल्ड करें और इसे दिन में 2 से 3 बार रिपीट करें। इस एक्सरसाइज में आप अपने अपर आर्म को सपोर्ट कर लें और हाथ में डंबल लेकर हाथ को कंट्रोल के साथ 3 से 4 सेकंड में नीचे लेकर जाएं और हाथ को जितना हो सके उतना सीधा करें। नीचे आप 2 से 3 सेकंड तक रुकें और एक्सरसाइज को रिपीट करें। इस एक्सरसाइज के आप 6 से 10 रेपिटेशन के 2 से 3 सेट्स करें। इस एक्सरसाइज को आप एक दिन छोड़कर एक दिन करें। सो व्यूअर्स, अभी हमने कोहनी को सीधा करने वाली एक्सरसाइजेस देखी हैं। अब हम एल्बो फ्लेक्शन यानी कोहनी को मोड़ने वाली एक्सरसाइजेस देखेंगे। इस एक्सरसाइज में आप सीधे लेट जाएं, कोहनी के नीचे एक टॉवेल रख लें। अब दूसरे हाथ की मदद से अफेक्टेड हाथ को कलाई के पास पकड़कर जितना हो सके उतना मोड़ें। इस एंड पोजीशन में 2 से 3 सेकंड तक होल्ड करें और 15 से 20 बार इस तरह इस एक्सरसाइज को करें। आप दिन में 2 से 3 बार इस एक्सरसाइज को करें। इस एक्सरसाइज में आप बैठकर या खड़े रहकर अपनी कोहनी को एक्टिवली इस तरह जितना हो सके उतना मोड़ें। एंड रेंज में 2 से 3 सेकंड तक आप रुकें और दिन में
2 से 3 बार इस एक्सरसाइज को करें। आपको इस एक्सरसाइज के 15 से 20 रेपिटेशंस करने हैं। इस एक्सरसाइज में आप सीधे लेटकर हाथ में डंबल लेकर इस तरह हाथ को कंट्रोल के साथ 3 से 4 सेकंड में मोड़ें और 2 से 3 सेकंड तक नीचे रुकें। एक्सरसाइज के दौरान आपकी कोहनी ठीक कंधे के ऊपर होनी चाहिए। आप 6 से 10 रेपिटेशन के 2 से 3 सेट्स इस एक्सरसाइज के करें। व्यूअर्स, हम वीडियो के अगले सेगमेंट में सुपीनेशन और प्रोनेशन को बढ़ाने के लिए एक्सरसाइजेस देखेंगे। इस एक्सरसाइज में आप कोहनी को 90 डिग्री पर मोड़ के रखें और अपनी हथेली को ऊपर और नीचे जितना हो सके उतना रोटेट करें और धीरे धीरे इस रेंज को बढ़ाएं। इस एक्सरसाइज को 15 से 20 बार आप रिपीट करें और दिन में 2 से 3 बार इसे करें। इस एक्सरसाइज में आप डंबल, पीवीसी पाइप या हथौड़ी को एक कोने से पकड़ें और इस तरह एक डायरेक्शन में और फिर दूसरे डायरेक्शन में मूवमेंट करें। आपको ये मूवमेंट एक तरफ 3 से 4 सेकंड में करनी है और एंड रेंज में 2 से 3 सेकंड तक रुकना है। इस एक्सरसाइज के आप 6 से 10 रेपिटेशन के 2 से 3 सेट्स परफॉर्म करें।